सबने देखा कि भाई ड्रॉपर से इस बार टॉपर बना 720। अब मैं आपको और भी लोगों से मिलाता हूँ। तो आज हमारे साथ यहाँ पे करण है। करण पीडब्ल्यू के यकीन बैच से है और करण के स्कोर आए हैं 710 नंबर नीट में। सही? yes, sir. और हमारे साथ दूसरी तरफ अरिंदम है। अरिंदम स्पेलिंग गलत हो जाए बता देना बेटा। सही है? बिल्कुल। अरिंदम है जो कि लक्ष्य नीट बैच से है और उसके पहले अर्जुना नीट से भी थे। तो लक्ष्य नीट और उसके पहले और अर्जुना नीट और प्रयास भी था। प्रयास आईटी की तैयारी भी कर रहे थे। और अरिंदम के 715 नंबर हैं। तो ये दोनों बच्चे आपसे मिलने आए हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा अरिंदम आप बात करें, क्योंकि आप लक्ष्य नीट बैच से, अर्जुना नीट बैच से और 715 बैच नंबर आपने इन्हीं बैचेस से हासिल किए। थोड़ी अपनी जर्नी इनको बताएं, बैचेस के बारे में बताएं, कैसे पढ़ाई करते थे। तो लक्ष्य नीट और अर्जुना नीट मतलब दोनों भाई भाई बैच है। 11 कर लो, 12 कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। और जो मेरी जर्नी में मैंने एकदम फोकस करके रिलीजियसली फॉलो किया था वो था डिसिप्लिन, और सेल्फ डाउट नहीं किया कभी भी। टीचर्स को बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो किया एंड टेस्ट दिए। एंड कभी कभी टेस्ट में थोड़े से डाउनफॉल आ जाते थे, वो टाइम के साथ साथ बैलेंस हो गया। ऑसिलेशन सबके मतलब टेस्ट में होते हैं, मेरे भी हुए थे, पर एट द एंड वो नॉर्मलाइज हो गए। करण आप थोड़ी सी अपनी जर्नी बताएं, फिर मैं सवाल पूछूंगा। इधर देखना होगा, आइए। एक्चुअली क्या था, मेरी जर्नी इनकी फिजिक्स वाला की लॉन्चिंग के साथ ही जर्नी स्टार्ट हुई थी। क्या हमारी हमारी पीडब्ल्यू की लॉन्चिंग के साथ ही स्टार्ट हुई थी 2021 में। इनका मैंने अर्जुना 2.0 का बैच सब्सक्रिप्शन में लिया। अरे इनका नहीं तुम्हारा है, कब फील करोगे? हमारा 2.0 बैच अर्जुना का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था। एक्चुअली क्या था कि उस टाइम पर मुझे कुछ पता ही नहीं था कि कैसे मैंने लेक्चर्स नोट्स क्या कुछ करना है या नहीं, मतलब कोई गाइड करने वाला नहीं था उस टाइम पर। तो मैं पीछे रह गया, मेरी 11th खराब बहुत हो चुकी थी। तो ऐसे ही 12th में भी आता रहा मेरा। पर कुछ पीडब्ल्यू के टीचर्स इतने औसम थे कि उन्होंने गाइड किया बाद में। तो मतलब गाइड करते रहे। तो मैंने ना यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की नवंबर 2022 में। असल में मैंने नीट की जर्नी स्टार्ट यहाँ से की थी। तो नीट में जब मैंने नवंबर में अपनी पहले +1 की कंप्लीट की थी जर्नी, जिसमें मैंने +1 की जो सी जर्नी थी दिसंबर तक कंप्लीट कर चुका था मैं। फिर +2 की जर्नी भी करनी थी, क्योंकि मेरे वहाँ पे बोर्ड्स के पेपर थे। तो बोर्ड्स के पेपर के साथ मतलब यहाँ पे इशू ये हो गया था कि मैं +1 भूलता गया वहाँ पे, कि एक्चुअली +1 का बर्डन भी बहुत हो चुका था कि यहाँ पे बायो भी मतलब वहाँ पे तब तो 24 चैप्टर थे यहाँ पे, और फिजिक्स थोड़ी सी हार्ड होती है 11th की एज कम्पेयर टू +2। तो मेरा मतलब +1 तो मतलब करी तो थी, तो मतलब वो बेकार ही होगी एक तरह से। पर +2 मेरी अच्छी होगी थी, क्योंकि +2 में मेरे मार्क्स भी 85% आ चुके थे यहाँ पे बोर्ड में। जब मैं नीट का पेपर देने गया उस फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ आता है। पर वहाँ पे ना डर खा गया एक, कि क्या तू कर सकेगा, कि ये डर था कि तेरी तो 11th खराब थी, तो क्या करेगा फिर। तो मतलब ये डर ना मुझे लेके बैठ गया वहाँ पर। मेरे जो मार्क्स थे, आई थिंक मुझे लगता था कि 650 तक आ सकते थे, पर मैं 589 पर मार्क्स वहाँ पे रह गया, क्योंकि वहाँ पर टेंशन बहुत हो चुकी थी मुझे, कि मेरे माइंड में बहुत सारे सवाल उस टाइम पर चल रहे थे। फर्स्ट टाइम पर देके आया था, कोई गाइडेंस नहीं थी किसी की। तो आपने ये कभी नहीं करना कि आप ये कौन सा बैच है? लक्ष्य बैच है। तो आप लक्ष्य के अगले जब पेपर देने जाएंगे +2 के पेपर के बाद, तो अब आपकी चाहे 11th खराब हो चाहे कुछ भी हो, आपने ये नहीं सोचना कि अभी आपकी 11th खराब नहीं, आप अपनी +2 की फोकस पर रखो। क्योंकि +2 जब आपकी एकदम बढ़िया से हो जाएगी ना, तो आप तो 11th मिनट में कर लोगे फिर बाद में। तो मतलब ऐसा नहीं है कि 11th भी आपने बिल्कुल मेरे जैसे करनी है कि 1 महीने में ही आपने करना ही करना, नहीं, आपने स्लो करना है ये काम। अब जैसे है कि बेसिक मैथ और वेक्टर्स बहुत ईजी कंसेप्ट होता है जो लगातार चलता ही रहता है। वो आप जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप जब फोर्स के बारे में पढ़ोगे तभी आप वेक्टर सीख जाते हो। फोर्स का मतलब ग्रेविटेशन भी उसी चैप्टर में सीख जाते हो आप तो, और ग्रेविटेशन पोटेंशियल वो अगले चैप्टर में सीख जाते हो, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो ऐसा है कि 12th का सिलेबस 11th के सिलेबस के साथ थोड़ा सा मैच करता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप अगर 11th खराब है तो आप 12th भी खराब कर लो, नहीं। आपने सबसे पहले अपनी 12th को ध्यान देना है। सबसे पहले 12th को ध्यान देने के बाद जब आपका होता है कि सिलेबस खत्म, तो आप
आपको मतलब यहाँ पे रिवीजन भी कराई जाती है प्लस टू के बाद जो लेक्चर्स हो जाते हैं, तो प्लस वन की रिवीजन भी ये कराते हैं। वो प्लस वन की रिवीजन कर लो आप, वो भी बहुत अच्छी होती है। वन शॉट वीडियो होती है। मैं कहता हूँ कि ये जो सी वीडियो थी, मैंने भी वो वीडियो देखी थी बाद में जब आप अपलोड किया करते थे, तो उसी से मतलब मेरा कुछ बेहतर बना था, जो 589 मार्क्स आए हैं। नहीं तो जो मैंने नवंबर और दिसंबर में स्टार्टिंग की थी सर जर्नी, वो तो मेरी अच्छी ही नहीं गई। मतलब कर तो लिया मैंने, पर वो बर्डन हो गया ना मेरे एक बार ब्रेन में कि इतना कैसे अरेंज करूं मैं। अरिंदम, इस बारे में आप भी बताओ, माइक थोड़ा पास रखना। क्या आपकी 11th कैसी थी और 12th के साथ 11th कैसे कवर कर रहे थे? 11th मेरी मतलब एक्सेप्शनली स्मूथ थी, और स्मूथ थी इन द सेंस कि हार्डवर्क किया था, बहुत हार्डवर्क, क्योंकि फिजिक्स में ट्रांजिशन के लिए बहुत हार्डवर्क लगता ही है। हार्डवर्क करता था और मतलब रिजल्ट मिल जाता था। तो केमिस्ट्री में बहुत इक्विलिब्रियम में सबको दिक्कत आती है, मुझे भी आई थी। और जो फिजिक्स के रोटेशनल मोशन के पहली बार में कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने एमा सर का पूरा 22 लेक्चर का रोटेशन 3 बार फिर से देखा था। सारे 22 लेक्चर पूरे 3 बार, मतलब 66 लेक्चर। पर जैसे अब ये 12th में है, अब ये 22 लेक्चर नहीं देख सकते इस समय, तो क्या करें इस कंडीशन में? ऐसे तुम्हारे भी कुछ चैप्टर्स होंगे जो 11th के वीक रह गए थे। बिल्कुल। बिल्कुल मैं 11th में जो वीक है उनके लिए क्या कहता हूँ कि आप 12th पूरी कर लो। 11th में जो चैप्टर वीक है उन्हें अभी छोड़ दो। बोर्ड्स के बाद आपका जो भी टाइम बचेगा उसमें आप संभाल सकते हो, क्योंकि तब तक आपके मतलब मुझे लगता है ब्रेन की डेवलपमेंट इतनी हो चुकी होती है कि आप 11 के वो टॉपिक्स इजीली समझ सकते हो, और न्यूमेरिकल शायद यही भी करण भी बता रहा था कि जब आप 12th पढ़ते हो तो साथ साथ कुछ 11 कवर होता रहता है, और एक बार 12 खत्म करने के बाद आप 11 पकड़ते हो तो हो जाता है। साथ ही साथ आप लोग को अर्जुना बैच भी रहता है, वहां से भी कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर अर्जुना भैया की तरह। हाँ, वैभव की तरह। और इस टाइम तो अभी तो अर्जुना नीट चैनल भी, अब पूरा चैनल भी इस बार तो नया है, जहाँ पूरे 1 शॉट में कवर कराते हैं। जैसे ये बता रहा है कि कुछ चैप्टर्स अब आप 22 लेक्चर नहीं देख सकते इस समय, तो आप 1 शॉट देख के उन चीजों को कंप्लीट कर सकते हो। आप लोग का शेड्यूल क्या रहता था, आप बताओ अरिंदम? 12th क्लास का शेड्यूल? 12th क्लास का शेड्यूल 5 बजे उठता था। 5 बजे? 5 बजे रेगुलर। नॉन अटेंडिंग स्कूल था कि अटेंडिंग था? नहीं, नॉट अटेंडिंग। नॉन अटेंडिंग था, ठीक है। 5 बजे उठता था और थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट लेके सीधा आधे घंटे मेडिटेशन, फिर स्टडीज लगभग 6:30 बजे से 6:30 बजे से 10:30 11 तक पूरी पढ़ाई की। फिर लंच कर लिया, मम्मी पापा स्कूल और ऑफिस चले गए, और फिर 11 या 11:30 से डायरेक्ट 4-5 कभी वो एक स्लॉट था। फिर खा लिया पी लिया कुछ कर लिया, फिर मम्मी पापा आ गए 6:30-7 बजे तक, थोड़ा सा मतलब घर की बातें कर ली। फिर 7:30 से या 8 से 10:30 11, और उसके बाद मतलब एनर्जी नहीं बचती थी कि और पढ़ पाए। करण, आप बैच के सारे टेस्ट देते थे कि छोड़ देते थे? नहीं, बैच के तो सारे टेस्ट देता था। चाहे कभी मान लो सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है तो क्या सोचते थे इसको 2 दिन बाद देंगे? नहीं सर, मैं उसी टाइम पर देता था, क्योंकि आपके पीडब्ल्यू टीचर्स, हमारे पीडब्ल्यू टीचर्स जो कहते थे कि आप एक बार टेस्ट देके देखो, फिर आप टेस्ट एनालिसिस करोगे तो आपको कुछ क्वेश्चन तो समझ में आएंगे ही। तो ऐसी बात नहीं है कि आपको कुछ आता ही नहीं होगा, तो आपको याद तो होगा ही कुछ ना कुछ। तो 11th जब हम करके आए होंगे, तो ऐसा है कि सर मैं जब भी टेस्ट देता था, तो मान लो मेरे 11th में जब मैं टेस्ट दे रहा था ना, तो 200 से मार्क्स कभी इंक्रीज ही नहीं हुए 11th में मेरे, जब मैं 11th में था। तो सर मैं उस टाइम पे मतलब एनालिसिस भी नहीं किया था करता था, अब कह रहा हूँ मैं। तो 12th में जब हुआ मैं, तो 12th में मैं जब पेपर दिया करता था तो उसकी एनालिसिस कर दिया करता था मैं पेपर्स की। तो उसमें सर मेरे 525 तो मार्क्स पक्के ही होते थे प्लस 2 के जो टेस्ट होते थे। तो 525 मार्क्स के बाद सर एक बार इंक्रीज हुए थे सिर्फ 600 तक, उसके बाद इंक्रीज ही नहीं हुई सर। उसके साथ फिर डाउनफॉल ही हो गया मेरा, तो 530 पर रह गया था सर मेरा जो सा पेपर था। और फिर सर इसके बाद मतलब एनालिसिस भी करनी थोड़ी सी मतलब डिफिकल्ट हो गई थी कि अब नहीं कि यार छोड़ दे, की करेगा मतलब की करेंगा। ये पूछ रहे पंजाब से हो, हरियाणा से हो ना? हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है वहाँ पे। बच्चे कह भी रहे हैं पंजाब से हो क्या आप? तो बॉर्डर से। एक अच्छा सवाल अभी बच्चे ने यहाँ पूछा था कि आप लोग लाइव लेक्चर देखते थे या रिकॉर्डेड लेक्चर देखते थे? सर मैं तो बिल्कुल ही लाइव लेक्चर देखता था। लाइव लेक्चर देखते थे पूरे टाइम? यस सर। आप? कभी लाइव, कभी रिकॉर्डेड। हाँ, जब मैं प्लस 2 में था तो प्लस 1 के रिकॉर्डेड लेक्चर देखने पड़े थे। हाँ। पर यकीन में तो सिर्फ और सिर्फ लाइव ही चला मेरा। तो देखिए अभी आपके सामने यहाँ पे करण है 710 नंबर के साथ, आपके पास अरिंदम है 715 नंबर के साथ, और मैं बुला लेता हूँ तथागत को, वो भी यहाँ पे है। आओ
तो यहाँ पे हमारे पास तथागत है, तथागत सही लिखा है इस बार? यस सर। तथागत है 720 नंबर के साथ, तो तथागत भी आ गए हैं। थोड़ी सी अपनी जर्नी ये भी बताएंगे। ये भी आप ही की तरह अर्जुना, लक्ष्य और फिर यकीन, है ना? अर्जुना में नहीं थे आप शायद? नो सर, लक्ष्य और ये या लक्ष्य, यकीन। तो ये सेकंड ड्रॉपर है, 720 नंबर आए। आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करें। तो आज काफी बैच में एक्सपीरियंस शेयर हो गया ना? हाँ। पर ये नया बैच है, ये लक्ष्य नीट है 12th क्लास का। यहाँ बताओ कि लक्ष्य में क्या गलती की थी जिसकी वजह से ड्रॉप लेना पड़ा, ताकि ये वो गलती ना करें। एक्चुअली मैंने 12th में ही लक्ष्य होता है, लक्ष्य ज्वाइन किया था और मतलब मैंने प्रिपरेशन वहां से 0 लेवल पे शुरू किया था, क्योंकि मेरी 11th पूरी खराब थी, मतलब एकदम से खराब थी। मैंने कुछ पढ़ा नहीं था। मुझे जो पहले 9th 10th में ही जो मैंने मेहनत किया था थोड़ा फिजिक्स को लेके, वही मेरे पास बचा हुआ था और बायो को लेके। बाकी मैंने जब 12th में मतलब पढ़ाई शुरू करी तो मतलब 0 लेवल था, कुछ था ही नहीं। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया और बैचेस में टीचर्स ने अच्छा पढ़ाया, काफी अच्छा पढ़ाया और सब समझ आता था, मतलब कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी और सब स्मूथ जा रहा था। तो थोड़ा सा जो मेरे को लगता है कि मैंने जो 12th में सबसे बड़ी मिस्टेक की थी, वो क्या हुआ था कि फिजिक्स में थोड़ा हम ज्यादा टाइम देने लग गए थे, क्योंकि एक्चुअली उसमें थोड़ा ज्यादा मजा आने लग गया था और मैं ना बहुत सारे बुक्स को मतलब सॉल्व करने लग गया था। मतलब फिजिक्स ही बनाए जा रहे हैं, मुश्किल से हमको लगता है कि हम बायो आधा घंटा पढ़ते थे, मतलब पूरी होल द 12। जैसे मैं कई बच्चे से पूछता हूँ कि आप पीडब्ल्यू क्यों आए हो, वो कहते हैं हम पढ़ने आए। मैं बोलता हूँ नहीं, आप पढ़ने नहीं, आप सिलेक्शन लेने आए हो। बड़ा डिफरेंस है दोनों चीजों में। अगर आप पढ़ने आए हो तो मैं किसी टॉपिक पे आपको रिसर्च करके पढ़ाने लगूंगा। मैं ग्रेविटेशन के अंदर आपके 60-70 लेक्चर भी ले सकता हूँ और आपको बहुत चीजें पढ़ा सकता हूँ। आप यहाँ पढ़ने नहीं आए, आप सिलेक्शन लेने आए हो। दोनों में बड़ा डिफरेंस है। आप रिसर्च करने नहीं आए, आप मजा लेने नहीं आए हो पढ़ाई का। मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मजा नहीं लेते हम लोग, जितना सिलेबस उसके अंदर मजा लेते हैं, पर आपको पूरे रस के साथ, पूरे मजे के साथ हमको फिजिक्स पढ़नी है नहीं। आपने बैच जो ज्वाइन किया, ओलंपियाड थोड़ी कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? लक्ष्य नीट बैच। तो आप नीट की तैयारी करने आए हो, उसके लिए जितना रेलिवेंट है वो पढ़ने आए हो, उसके लिए जो वेटेज उसके हिसाब से पढ़ने आए हो। हाँ तो बताए। हाँ तो यही मतलब जो 12th के साथ मतलब हम 11th को कर सकते थे, मतलब 11th हम बस फिजिक्स कर पाए, बट बाकी बायो और केमिस्ट्री मेरी 11th की छूट गई 12th के साथ। उसको हम करते तो शायद फिजिक्स को ना टाइम देके ज्यादा हम इधर लगाते तो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो जाते, बट उस ईयर 526 मार्क्स आए मेरे। फिर भी एक होप था, मतलब एकदम से स्कोर नीचे नहीं था, एक होप था कि हम अगले साल कुछ ना कुछ कर लेंगे। मतलब क्योंकि 12th अच्छे से करी तो 12th ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया था। मुझे पता था कि 11th हमको नहीं आता है, तो उसको हम ठीक करेंगे तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। फिर मैंने जो है मतलब यकीन 2.0 2023 वाला बैच लिया। फिर वहां से मैंने फिर से स्टार्ट करी पढ़ाई 11th से, और उस ईयर मतलब क्या था कि मैंने ना पूरा फोकस्ड किया कंसेप्ट्स पे और मतलब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे भी किया। मतलब बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। टेस्ट में भी अच्छे स्कोर आ रहे थे, मतलब 690 92 ऐसे स्कोर आते थे, मतलब काफी सब कुछ स्मूथ था। लेकिन जब अचानक से जब एट द एंड सिलेबस कंप्लीट हुआ तो मतलब हम लगभग 15-20 दिन पहले एग्जाम तक सर सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे। ये सबसे बड़ा मिस्टेक था। मतलब रिवीजन का टाइम ही नहीं है। हाँ, रिवीजन को नहीं प्रॉब्लम था सर, क्योंकि रिवीजन ना मैं साथ साथ कर रहा था, रिवीजन प्रॉब्लम ही पर नहीं मॉक था। टेस्ट नहीं दे रहे हो ना? मॉक टेस्ट नहीं दे रहे थे, Complete दिस इज syllabus द test नहीं दे रहे हो आप, हाँ। प्रॉब्लम। मतलब रियल प्रॉब्लम जो था ना, मतलब मॉक टेस्ट हम नहीं दिए, प्रैक्टिस नहीं हुआ फुल सिलेबस का, तो वो सबसे बड़ा। और उस दिन भी जब हम नीट का पेपर दे रहे थे तो मुझे मतलब इतना खुशी हो रहा था कि मतलब पूरे क्वेश्चन आ ही रहे थे लगभग, लेकिन एट द एंड हमको टाइम कम पड़ गया। मतलब ऑलमोस्ट मेरे पास 30 मिनट्स अगर होते तो शायद उस ईयर भी मेरे 70-80 तक आते। मतलब इतना तो पता था कि उतना आ जाते, लेकिन उसके वजह से क्या हुआ, टाइम कम पड़ने की वजह से केमिस्ट्री का पेपर हम लास्ट में अटेम्प्ट करते थे, तो उसमें पैनिक की वजह से मेरा मतलब बहुत सारा क्वेश्चंस मिस। बहुत से बच्चे पेपर दे के आते हैं नीट का, मुझसे बोलते हैं कि सर पेपर छूट गया। तो आपका पेपर सिर्फ इसलिए छूटा क्योंकि आपने उस पेपर देने की प्रैक्टिस ही नहीं की थी कभी? सर फर्स्ट टाइम आप आपको पेपर दे रहे थे। बताए, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 39 फिजिक्स था और सेकंड अटेम्प्ट में वो 37 हो गया, क्योंकि अटेम्प्ट ही नहीं हो पाया वो।
मतलब फिजिक्स अटेम्प्ट ही नहीं हो पाया और वो एक बड़ा मेरे पास ब्लंडर रह गया लास्ट ईयर। और फिर तो मतलब सब तो यही बोल रहे थे कि तुम कॉलेज ले लो, कॉलेज से भी प्रिपेयर कर सकते थे। तो हमको ना एक ऋषभ सर बहुत अच्छा स्टोरी सुनाते हैं, मतलब प्लान बी के बारे में। अगर तुम्हारे पास प्लान बी रहता है, एक प्लैनेट वो ना एक आइलैंड का स्टोरी सुनाते हैं, जो आइलैंड पे जीतने के लिए वो जो उसका वो था ना, मतलब वहां पे आर्मी ले गया और उसका सारा जहाज जला दिया गया, ताकि ना वो आर्मी जो है भाग ना पाए इस आइलैंड से। और आर्मी के पे बस वही था कि जीत लो इसको, नहीं तो मर जाओ। तो वो मरने से बचने के लिए उस जंग को जीत गए। तो हम मतलब यही सोच रहे थे कि मतलब पार्शियल ड्रॉप हम नहीं ले, और मतलब हम फुल ड्रॉप का मतलब घर में बोले कि हमको फुल ड्रॉप चाहिए। और उन्होंने मौका दिया मतलब, और पूरी शिद्दत से मैंने इस साल मेहनत करी और काफी मतलब टेस्ट दिए और इस साल सेलेक्ट हो गए। 720 नंबर लिया, सेलेक्ट क्या हो गए। करण, आप सबसे एक क्विक क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स बनाते थे? सर नहीं, शॉर्ट नोट्स तो नहीं बनाता था, पर हाँ ऐसा था कि कई बार फॉर्मूला कोई मान लो बहुत ज्यादा फॉर्मूले थे जैसे फिजिकल के, तो मैं उनके ना फॉर्मूले लिख लेता था बस। पर किसी भी ऐसे बायोलॉजी के या फिर फिजिक्स के कोई भी ऐसे शॉर्ट नोट्स आज तक नहीं बनाए। नहीं बनाए। अरिंदम, बनाए थे हर सब्जेक्ट के? हर सब्जेक्ट के नहीं, बायो का नहीं बनाया था, फिजिक्स और केमिस्ट्री कब बनाते थे? चैप्टर के अंत में कि सिलेबस के अंत में? नहीं, जब एक चैप्टर 2 या 3 बार हो जाता था तब बनाता था। रिवाइज करने के बाद? रिवाइज करने के बाद मतलब कॉन्फिडेंस आने के बाद बनाता था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का शॉर्ट नोट कितने पेज का होगा? टोटल इलेक्ट्रोस्टैट मतलब सर अगर चार्ट की बात करें, 5 पेज। चार्ट की बात करें तो सर एक ही चार्ट में वो डेवलप हो सकता है। एक ही चार्ट मुझे आप जैसे बनाना है ना, कहीं कॉलम वर्क के बनाओ, वो वाला मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं है। मुझे अपने आप स्पेस लेके उसके लिए बहुत ज्यादा पेज लग गए। वरना जो अगर वो कंटेंट में आप जैसे बोलते थे वो वैसे लिखता तो 2-3 पेज में हो जाता। सबका अपना अपना है 2-3 पेज, क्योंकि कई बार होता है पढ़ने में आसान नहीं लगता है यार, आसानी से पढ़ सकते हैं, स्पेस देख के लिखा हुआ है तो उसका ही फायदा होता है। बट शॉर्ट नोट्स आप दोनों लोग कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बनाया करते थे। आप सर शॉर्ट नोट सर वही फिजिक्स और केमिस्ट्री में था, बायो में एज सच कोई नोट्स नहीं प्रिपेयर करा था। बायो में तो सर ये था कि इस साल तो सर हम सिर्फ एनसीईआरटी पर हैं, मतलब नोट्स खोले ही नहीं हम। हाँ, लास्ट ईयर नोट्स एकदम याद था, कंसेप्ट पूरा दिमाग में था, तो हमको नहीं लगा कि उसको खोलने का जरूरत है। और जो मुझे नीड था कि एनसीईआरटी का हर एक लाइन दिमाग में कंसेप्चुअली भी पता हो और हर है एक एक पॉइंट्स पता हो, मतलब कुछ भी फिगर्स वगैरह कहाँ पे मार्किंग्स है वो नहीं छूटना चाहिए। तो एनसीईआरटी में मैंने बस बायो को पूरा फुल्ली एनसीईआरटी किया इस साल। आप में से तीनों कहीं कोई ऑफलाइन कोचिंग गए थे? नहीं सर। आप? नो सर, हम तो गए। मैं गया था 11 के शुरू में, फिर 12th में और नहीं गया। 12th में फिर नहीं गए। तो आप लोग को ये लगता है कि ऑनलाइन से आप नीट में 700 प्लस नंबर ला सकते हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसमें तो कोई तो अब नेक्स्ट ईयर आप लोग को भी आना है, यहाँ खड़े होना है और आने वाले लक्ष्य नीट जो अगला नेक्स्ट नीट बैच होगा उसको मोटिवेट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप सभी को मैं यहाँ आया था एक बार दिखाने के लिए कि आप ही के बैच से रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप डाउट करना बंद कर दो कि इस बैच से रिजल्ट आएगा कि नहीं। जो कहा जा रहा है उसे फॉलो करो, रिजल्ट यहीं से आ रहे हैं। बट यस, सच्चाई वही रहेगी कि लास्ट में जाके वही 35 से 40 हजार बच्चे ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। तो कंपटीशन डेफिनेटली टफ होने वाला है। 25 लाख बच्चे थे, नेक्स्ट 27 लाख बच्चे हो जाएंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उतने ही सेलेक्ट होंगे। क्या इस बैच से रिजल्ट आ रहा है? यस। क्या आप सेलेक्ट होगे? क्या आप उन 40 हजार बच्चों में जगह बना पाओगे? इट डिपेंड्स ऑन यू। तो ये आपके हाथ में है। यस, कंटेंट यही है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष आपके साथ है और की हुई मेहनत, करी हुई पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती बेटा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बहुत थैंक यू आप लोग का।